सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र के बहुचर्चित संदीप लकड़ा हत्याकांड मामले में 20 दिनों तक चले धरना प्रदर्शन को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने समाप्त कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के ग्राम लुरेना में मृतक संदीप लकड़ा को ठेकेदार अभिषेक पांडे ने 8 लोगों सहित मारकर निर्माणाधीन पानी टंकी के नीचे दफन कर दिया था। 3 महीने बाद सरगुजा की साइबर सेल ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था। वहीं इस जघन्य हत्याकांड को लेकर सर्व आदिवासी समाज द्वारा सीतापुर थाने का घेराव से लेकर लगातार 20 दिनों तक विरोध प्रदर्शन और न्याय यात्रा निकाली गई थी। आगामी 2 अक्टूबर को बड़े आंदोलन के साथ मृतक की पत्नी ने आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद प्रदेश सरकार बैकफुट पर नजर आई और इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ 4 विधायक सीतापुर पहुंचे, जहां मृतक की पत्नी और सर्व आदिवासी समाज से चर्चा कर मुआवजे की राशि के तौर पर 25 लाख रुपए और एक संविदा के तौर पर हॉस्टल में नौकरी दी गई है। साथ ही 2 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। 7 परिजनों के लिए सरकार भविष्य में भी आवश्यकतानुसार सरकारी मदद दी जाएगी। इधर मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए रायपुर की एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जो आरोपी का पता तकनीकी माध्यम के अलावा अन्य माध्यमों से भी लगाने की कोशिश कर रही है। पीड़ित परिवारजनों से मिलने आया था और मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हमारे जो क्षेत्र के सभी विधायक हैं, अपने राम कुमार जी, प्रबोध मीन जी, भूलन सिंह मरावी जी, अपने राजेश अग्रवाल जी और समाज के सभी प्रमुख लोग और अपने बस्तर क्षेत्र से भी और प्रदेश अध्यक्ष अपने अकबर राम कोराम जी और रावटे जी, पूर्व IAS अधिकारी, ऐसे तमाम समाज के बहुत वरिष्ठ जनों ने यहाँ आज इस श्रद्धांजलि सभा में भाग भी लिया और सबसे सकारात्मक बातचीत हुई। पुलिस प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से भी और सरकार की ओर से बहुत ही सकारात्मक बातचीत करके कि ऐसे सभी ने चिंता जाहिर की कि ऐसे घटनाओं पर विराम लगना चाहिए ताकि समाज में आने वाले समय में कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो सके। उसके लिए सब लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए, उसको जिला प्रशासन और पुलिस ने स्वीकार भी किया है। सरकार की ओर से जो हो सकता था हमने जल्द से जल्द टीम गठित करके उन आरोपियों को पकड़ने हेतु कहा है। प्रदेश से एक टीम बन गई है और वो टीम सतत रूप से सर्च करके जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे। उनको पीड़ित परिवार की उनकी पत्नी को एक कलेक्टर दर पर छात्रावास में नियुक्ति पत्र भी हम लोगों ने दिया है और उनको विभिन्न मदों से मिलाकर 10 लाख रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, 5 लाख प्रभारी मंत्री जी की मद से, 8,25,000 जिला प्रशासन की ओर से और 1,75,000 रुपये मैंने स्वयं की अपनी निधि से देने का आज घोषणा किया है और अभी 8,25,000 की चेक भी दे दी गई है और आने वाले समय में उनके बच्चों की जो पढ़ाई है 12वीं तक का, उसको सरकार की ओर से नज़दीकी स्कूल में, अच्छे स्कूल में निःशुल्क रूप से करेंगे और महिला बाल विकास की ओर से जो ऐसे बच्चों को जिनके माता या पिता 2 में से एक दिवंगत हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, ऐसे बच्चों, दोनों बच्चों के लिए भी हम लोग उनका जो महिला बाल विकास की योजना है उसके तहत उनकी व्यवस्था करेंगे। जल्द ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। पूरी ताकत के साथ पुलिस उस पर लग गई है। 4 टीमें बनी हैं, 3 स्थानीय टीम बनी है और 1 राज्य से टीम बनी है। आवश्यकता पड़ेगी तो और टीम बनाएंगे और जिस प्रकार का टेक्नोलॉजी का सहयोग कर लेना पड़े उसका उपयोग करेंगे।